लोट लकार। लोट लकार को हम कहते हैं अज्ञार्थक। ये कौन सा है? अज्ञार्थक है। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है, उन वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है, उन वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और लोट लकार के रूप जो है हमारे पठ धातु में इस प्रकार से चलते हैं, जैसे पठतु पठतम पठंतु, पठ पठत पठत, पठानी पठाव पठाव। इस प्रकार से हमारे लोट लकार में रूप चलते हैं। अब उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे राम बैठो, राम बैठो, तो इसमें क्या है? आज्ञा दी गई है कि राम बैठिए, तो राम करता है तो रामोह। अब राम एक वचन का है तो क्या है? क्या जाएगी? तिष्ठतु। राम बैठो तो क्या आ जाएगी? तिष्ठतु। राम बैठो तिष्ठतु, रामोह तिष्ठतु। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पठो, तुम पठो। राम बैठो, राम तिष्ठतु, तुम पढ़ो, तुम पठो। तो इसमें आज्ञा जहां पर मिलती है वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ये अज्ञार्थक लकार होता है और इसमें जहां पर आज्ञा मिलती है वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। लोट लकार अज्ञार्थक वाक्य। पहचान, जिन वाक्यों के में आज्ञा दी जाती है या आज्ञा ली जाती है उन वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार के रूप इस प्रकार से चलते हैं: पठतु पठतम पठंतु, पठ पठत पठत, पठानी पठाव पठाव। जैसे राम बैठो तो राम है तिष्ठतु, तुम पढ़ो तुम पठ। इस प्रकार से हमारा लोट लकार का प्रयोग होता है। अब आता है हमारा विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार ये चाहिए के अर्थ में, जिन वाक्यों के अंत में चाहिए हो या वाक्य ये दर्शाता हो चाहिए, तो वहां पर हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इसके रूप जो चलते हैं पठ धातु में, पठ धातु में इस प्रकार से चलते हैं। कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव और पठेम। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। जैसे इनकी पहचान, जिन वाक्यों
में चाहिए का अर्थ प्रकट हो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में चाहिए का अर्थ प्रकट हो वहां पर हम क्या करते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, राम को पढ़ना चाहिए। राम को पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ चाहिए का अर्थ प्रकट कर रहा है, राम को पढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या है, राम को कौन सी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, तृतीय विभक्ति आ गई। तो यहाँ रामम पढ़ना चाहिए, रामम पठेत, रामम पठेत। हम सब को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, वयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो यूयम, यूयम क्या आ जाएगा, यूयम पठेत, राम को पढ़ना चाहिए, रामम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तो यूयम पठे। अब देखिए इसमें क्या है, वयम, वयम के साथ पठे, यानी कि व्ययम क्या है, बहुवचन का करता है, इसलिए बहुवचन की क्रिया आ गई। ये यूयम भी बहुवचन का है, मध्यम पुरुष का है, तो इसमें भी क्या आ गई, मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आ गई। राम एक वचन करता है, तो एक वचन की क्रिया आ गई। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये लकार हुए,